नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको 11th की मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, आइए हम आज 11th के मैथ्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। 11th मैथ्स आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आपके ये 11th मैथ्स का तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका सेट है, दूसरा चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, और ये तीसरा चैप्टर आपका है कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आइए आज हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। ठीक है, क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी बेस्ड होगी। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। ठीक, पिछली क्लासेस अर्थात कक्षा 10 में, क्लास 10th में, यानी कि क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, कोणों के माप, कोणों का मान निकालना, और एसटी साइन कॉस का ऋणात्मक का धनात्मक होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कुछ अलग अलग कोणों का मान निकालना भी पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ निकाल लेंगे कोणों का मापन कैसे करते हैं, यानी कोणों का मापन किस प्रकार करते हैं, ये आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहला कोणों का मापन के बारे में हम सीखते हैं। कोणों का मापन, कोणों का मापन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, यानी कि 2 प्रकार से कोणों का मापन किया जा सकता है। पहला होता है साष्टिक पद्धति, इसे बोलते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। दूसरा आपका होता है वृत्तीय पद्धति। दूसरा आपका होता है वृत्तीय पद्धति। क्या होती है? वृत्तीय पद्धति अर्थात सर्कुलर सिस्टम। ठीक, ये आपकी 2 पद्धतियां होती हैं कोण के मेजरमेंट करने का। तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों में, दोनों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो पहले हम देखते हैं साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति के बारे में, यानी कि सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में। ठीक, सेक्सागेसिमल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा कट करती है जो 90 डिग्री पे होता है। यानी कि कहने के मतलब एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्व रेखा के मध्य बनने वाले कोण को साष्टिक कोण कहते हैं, यानी कि समकोण कोण कहते हैं। एक रेखा है AB स्ट्रेट लाइन, इस पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा के मिलने से जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। आपको पता होना चाहिए एक समकोण बराबर एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो ये नहीं दिख रहा है नीचे, तो आप यहां लिख लेते हैं एक समकोण बराबर 90 डिग्री। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक,
ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि एक डिग्री में 90, एक समकोण में 90 डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट और एक सेकंड में 60 सेकंड होता है। ठीक, ये रही बात शास्त्रीय पद्धति की। दूसरी पद्धति क्या है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं? दूसरी पद्धति है सर्कुलर सिस्टम, वृत्तीय पद्धति, जो हमें इसमें मापना होगा। ठीक, वृत्तीय पद्धति यानी कि सर्कुलर सिस्टम के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, यानी कि सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब ये होता है वृत्तीय पद्धति, यानी कि कोई भी, ये सर्किल होगा, मान लिया आर त्रिज्या के एक हमने केंद्र से आर त्रिज्या दूरी पर सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे हमने एक रेखा खींची, एक चाप लगाया ए बी जिसकी लंबाई हमने मान लिया l, इन दोनों बीच का कोण मान लिया थीटा और केंद्र ओ। केंद्र क्या हो गया ओ। तो हमें थीटा की वैल्यू जब निकालनी होगी तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियन, इसमें रेडियन, ये फार्मूला होगा। ठीक, ये रेडियन होगा, ये फार्मूला होगा आपका। अब देखिए वृत्तीय पद्धति की जो यूनिट होती है, यानी कि वृत्तीय पद्धति की इकाई, वृत्तीय पद्धति की माप की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। माप की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक, यहां तक हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गया कि कोणों को मापते कैसे हैं। दो प्रकार से मापते हैं, शास्त्रीय पद्धति और वृत्तीय पद्धति में। शास्त्रीय पद्धति में वो आते हैं, शास्त्रीय पद्धति का मतलब होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 125, 35, जो भी डिग्री हम देखते हैं, जितने भी कोणों के बारे में आज तक हम पढ़ते आए हैं, वो सारे शास्त्रीय पद्धति में आते हैं। और रेडियन वाले जो होते हैं, रेडियन जिसकी माप रेडियन होती है, वो हमारे आती है सर्कुलर सिस्टम में। हम एक संबंध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कौन संबंध निकालेंगे? शास्त्रीय पद्धति, संबंध किसमें निकालेंगे? शास्त्रीय पद्धति, और वृत्तीय पद्धति में संबंध। शास्त्रीय पद्धति और वृत्तीय पद्धति में हम संबंध निकालेंगे। संबंध निकालने के लिए हमने एक सर्किल लिया, ये हमने एक रेखा खींच लिया, केंद्र O को हमने O को केंद्र माना और एक इसके परिधि की रेखा खींच ली, आर त्रिज्या की लाइन खींच लिया। इसको हमने A, ये B और इसको कोई पॉइंट दे दो, C पॉइंट दे दो। ये हमारा कोण हो गया थीटा, ये हमारा चाप। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? A हो गया, ये B हो गया, C, ये O हो गया। ठीक है, अब आइए, आपको पता होना चाहिए वृत्त के केंद्र पर बने कोण अपने चाप के जिस पर वो बने हुए हैं लंबाई के अनुपात में होते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण अपने चाप के लंबाई के अनुपात में होते हैं। तो देखिए क्या कहने का मतलब ये, कोण AOB किसके लंबाई के बराबर होते हैं? दो समकोण बराबर चाप
AB बटे चाप ABC। ठीक, ये जो दो समकोण लिया गया है इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। दो समकोण आप यहाँ से, अगर यहाँ से हम चले, ये 0 डिग्री है और ये घूमते घूमते यहाँ आ गए 180, फिर ये बढ़े धीरे धीरे ये आ गए 0, फिर यहाँ पे आ गए तो कितना हो गया 360, 0 से चले थे 360 पे आ गए, इसलिए दो समकोण लिखा हुआ। दो समकोण का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक, कोण AOB बटे दो समकोण बराबर चाप AB। चाप AB क्या है यहाँ पे, त्रिज्या। किसके बराबर है वो, त्रिज्या के बराबर है। और चाप ABC जो है ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक, अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो कोण AOB अगर हम 1 रेडियन मान ले बटे दो समकोण बराबर त्रिज्या R, अर्धवृत्त है तो 2, अर्धवृत्त है तो पाई R से R कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बटे 2 समकोण, 1 रेडियन बटे 2 समकोण बराबर 1 बटे पाई। तो 1 रेडियन बराबर जब निकालेंगे 2 समकोण इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 रेडियन बराबर 2 समकोण बटे पाई। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई हो जाएगा, 180 बटे पाई हो जाएगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो हम इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ से इस चीज से हम ऊपर जाएंगे, ये तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई हो जाएगा। ठीक, तो इससे एक चीज का पता चलता है, रेडियन का माप अचर होता है, यह वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये मान हो गया। अब आते हैं इसको रफ करते हैं, कुछ चीजों के बारे में और देखते हैं। ये बेसिक जानकारी है जिसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर हमको नोट लिखिए, अंश से रेडियन में और रेडियन से अंश में बदलना हो तो, अगर अंश से रेडियन में बदलना है तो उसमें, अगर हमें अंश से रेडियन में बदलना है तो उसमें हमें पाई बटे 180 से गुणा कर देना है। ठीक, अगर रेडियन से, अगर हमें रेडियन से अंश में बदलना है तो सीधा सीधा पाई, सीधा सीधा 180 बटे पाई से गुणा कर देना है, और कुछ नहीं करना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरूर ध्यान दें। आइए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं ए बी सी। बी इसमें संपूर्ण है, ए को थीटा मानते हैं। ए न्यून कोण है, ए की सम्मुख भुजा बीसी है, ए की कौन भुजा, सम्मुख भुजा बीसी है, तो न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा, इसे हम कहेंगे लंब। इसे हम क्या कहेंगे, लंब। न्यून कोण ए की संलग्न भुजा, न्यून कोण ए की संलग्न भुजा, न्यून कोण ए की संलग्न भुजा ए भी है, हम इसे क्या कहेंगे, आधार। ठीक, क्या कहेंगे, आधार। जो शेष बची भुजा एसी है, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस। रेशियो जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉसेक और कॉट थीटा, ये 6 रेशियो होते हैं। तो हम आइए देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण। लंब बीसी भुजा है, कर्ण एसी। कॉस थीटा इक्वल टू होता है, थीटा की जगह हम ए ले लें, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार ए बी भुजा है, कर्ण एसी भुजा है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब होता है बीसी भुजा और आधार ए बी होती है। ठीक, कॉट थी tan ए, कॉट ए इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी कि ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी। शेष जो दो बचे हुए हैं, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण एसी भुजा, आधार ए बी भुजा है। ठीक, और एक और होता है, अब इस एंगल को मैं यहां हटा देता हूं। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण एसी भुजा, लंब बीसी होती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जो आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी बता दिया हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम हम इससे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये सारी चीजें क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, क्लास 10 में आप पढ़ के आए हुए हैं। तो 11 में इसको फिर से वही सारी चीजें फिर से बताई जाए, अच्छे से बताई जाए। मैं नहीं समझता कि अपना इसमें टाइम वेस्ट किया जाए। सारा टाइम हम वहां पे लगाएंगे जहां पे हमें नई चीजें मिलेंगी। ये सारी चीजें आप 10th में सीख के आए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी कि सारी चीजें समझ नहीं आ रही, अच्छे से नहीं समझ में आ रही, आप मेरा क्लास 10 की प्लेलिस्ट में आप द पाठशाला अकेडमी खोलेंगे, जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप क्लास 10 के लेक्चर में सारी चीजें मिल जाएंगी, अच्छे से मिल जाएंगी। आप उसको बहुत बेहतर समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक, आइए मैं इसी के बारे में एक आपको ट्रिक दे देता हूँ, छोटी ट्रिक जो हाई स्कूल में मैंने नहीं बताया। इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक तरीका है, कैसे हम याद करते हैं। ठीक, ये ट्रिक है।
इसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कि इसका पहला रेशियो ये जो होगा ये वाला, ये कहलाता है साइन। इसका ये दूसरा वाला रेशियो ये कहलाता है कॉस। ऊपर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऊपर जितने भी हैं। और इसका ये तीसरा जो रेशियो है L/A, ये कहलाता है tan। अर्थात tan साइन बराबर L बटे के, L का मतलब लंब, के का मतलब कट, कॉस A बटे के अर्थात A का मतलब आधार, के का मतलब कट, tan लंब बटे आधार यानी कि L लंब हो गया, A आधार हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट आ जाइए, यहाँ पे ये cos से K बटे L हो जाएगा, sec K बटे A हो जाएगा, और cot A बटे L हो जाएगा। समझ में आया? ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद करने का एक तरीका है, लाल बटे का ऊपर L, ऊपर हम साइन cos tan रखेंगे, नीचे से cosec cot रखेंगे, बस हमारा मिल जाएगा। ठीक है, आज क्लास बस यही रोकता हूँ। कल हम इसके बारे में कुछ और कोड़ों के बारे में पढ़ेंगे, कोड़ों का मान निकालना, एक चार्ट बनवाऊंगा, सारणी बनवाऊंगा, उसके बारे में STC के बारे में हम सीखेंगे कि साइन cos tan का ऋणात्मक का धनात्मक होता है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में कल पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ लेने के बाद तब हम एक्सरसाइज 3.1 पर आएंगे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।